का वीडियो हस्बैंड वाइफ के लिए है। जब हस्बैंड वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो बीवी कौन से केस फाइल कर सकती है और हस्बैंड कौन से केस फाइल कर सकता है। देखिए, बीवी 498 आईपीसी का जो पहले होता था, अभी वो बीएनएस 85 में दर्ज होता है। तो 85 बीएनएस का मुकदमा दर्ज करा सकती है, यानी कि दहेज का मुकदमा। दूसरा, डाइवोर्स फाइल कर सकती है, डाइवोर्स हस्बैंड भी फाइल कर सकता है। तीसरा, मेंटेनेंस। और चौथा, डोमेस्टिक वायलेंस। जब बीवी 498 यानी कि दहेज का मुकदमा दर्ज कराती है तो उसमें कई बार वो हस्बैंड के साथ साथ उसके मदर फादर, उसकी सिस्टर या उनके हस्बैंड औरों के भी जो फैमिली रिलेटिव हैं उनका भी नाम लिखवा देती है। तो देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार गाइडलाइन देती रहती है कि जो ये हैं जो फालतू के आदमी जिनको कंप्लेंट में लिखवा देते हैं 498 में यानी कि डाउरी में, तो इनको मुलजिम ना बनाया जाए। फिर भी कुछ केसेज में ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आता है कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट था तो पुलिस उनको नहीं निकालती। तो देखिए, उस कंडीशन में फिर सभी को बेल करानी पड़ती है और सभी को डेट पाना पड़ता है। एक तो ये लड़की के लिए तो प्लस पॉइंट है कि मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ साथ उनके फैमिली को भी चक्कर लगवा रही है, वो इस बात से उसको अच्छा लगता है कि, और हस्बैंड के लिए दुख की बात है कि उसके साथ साथ मतलब उसके फैमिली मेम्बर भी कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा, डाइवोर्स। डाइवोर्स पति भी फाइल कर सकती है, वाइफ भी फाइल कर सकती है। देखो, वाइफ भी एलिगेशन लगाती है पति पे और पति भी एलिगेशन लगाता है कि मेरा पति ऐसा है या मेरी पत्नी ऐसी है। देखो, इस ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं होता। अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो आप म्यूचुअली फाइल करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो अदरवाइज जो डेट पे डेट लगती हैं दोनों पार्टी हराश होती हैं। तीसरा, मेंटेनेंस। जब लड़की मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो कई बार तो हस्बैंड सोचता है कि मैं तो जॉबलेस हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जॉबलेस हैं, आप नहीं कमाते, तब भी आपको बीवी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। फिर डोमेस्टिक वायलेंस। जब डोमेस्टिक वायलेंस में जब पति के जो रिलेटिव हैं उनको पुलिस दहेज वाले केस में से निकाल देती है तो इसमें भी पार्टी बना सकती है। उनको भी नोटिस जाएगा कि वो वहाँ नहीं रहते या सिस्टर वो अलग रहती है, कहीं दूर रहती है, वो कहती है कि मैंने तो इस घर में कभी कभी आती हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उस कंडीशन में भी उसके काफ़ी दिन कोर्ट में चक्कर लगेंगे। अब इतनी सारी प्रोसीडिंग के बाद, अब पहले तो होता है क्या है कि या तो हस्बैंड वाइफ दोनों कोर्ट में आते हैं, अपने अपने एडवोकेट से बात करते हैं। तो बीवी जब आती है तो उसके एडवोकेट उससे बोलते हैं कि देख, मैं आपके पति का ये करा दूंगा, इतना आपको मेंटेनेंस दिला दूंगा, इतनी जल्दी डाइवोर्स करा दूंगा। तो फिर बाद में पता लगता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो उसमें बहुत टाइम लगता है, डाइवोर्स तो होता ही नहीं है। जो मेंटेनेंस की बात है तो वो चलो मिलता है, उसके लिए भी हर मंथ मिलता है, वो उसके लिए दोनों का ही लॉस है उसमें भी। तो इसलिए अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं बन रही तो सबसे बेस्ट ये है कि समझदार इंसान जो होते हैं वो म्यूचुअली कर लेते हैं। अगर ऐसा लगता है कि अब पॉसिबल नहीं है साथ रहना तो वो समझदार आदमी हैं जो अलग हो जाते हैं, म्यूचुअली कर लेते हैं। नहीं तो अदरवाइज धक्के खाते हैं, फिर कई साल बाद में 8-10 साल तक धक्के खाने के बाद में लगता है कि हमारा फैसला था, जो मैं अपने पति को ये कर देती, इसको ये कर देती, तो वो बस ईगो की लड़ाई थी, कुछ नहीं थी, उसी टाइम अलग हो जाते तो ज़्यादा बेटर था। तो इसलिए कोर्ट में धक्के खाने की बजाय ये ज़्यादा समझदारी है कि अगर नहीं रहना हस्बैंड वाइफ को तो म्यूचुअली अलग हो जाए, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है।